हेलो स्टूडेंट्स, बहुत देर के बाद हम आए हैं आज फिर से। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा मेनली वो रहेगा हाइड्रोजन के ऊपर कंसंट्रेटेड रहेगा। चैप्टर 9 है आपके बुक में। इसमें हम मेनली डिस्कस करेंगे कि इसकी जो हाइड्रोजन है एलिमेंट है, इसकी यूनिक पोजीशन है इन द पीरियोडिक टेबल। कैसे यूनिक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कि इसकी पोजीशन यूनिक है। तो ये सारी बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हम बिल्कुल टू द पॉइंट बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत लंबी चौड़ी कह लो कि 1 आवर या इससे लॉन्ग कोई बहुत ज़्यादा लॉन्ग हम वीडियो प्रेजेंट कर रहे हैं आपके सामने या कोई लाइव सेशन कर रहे हैं। बिकॉज थोड़ा सा यू शुड ऑल्सो बी अवेयर कि लंबे लंबे आप इतनी वीडियोस देखते हो, उसके बाद जब आप अगर उसका सेंट्रल आइडिया देखते हो ना कि आपने उसमें फाइंड क्या किया, 1 आवर स्पेंड करने के बाद आपको 10 मिनट्स का कंटेंट मिलेगा सिर्फ। बहुत सारे आपको यू कैन सी कि बहुत सारे ये स्ट्रेस करें बच्चों, लिखो साथ में लॉट ऑफ टाइम दे आपका, बहुत बच्चों का जो प्रेशियस टाइम बहुत सारा वेस्ट हो जाता है। तो हम लंबी चौड़ी बातों में नहीं पढ़ेंगे, हम काम की बात करेंगे। और आप इसको देखोगे तो इसको आपको सिर्फ जस्ट टू द पॉइंट बच्चों के लिए ही हमने आपने अपने स्टूडेंट्स के लिए प्रेशियस टाइम को देखते हुए ही इसके ऊपर ही कंसंट्रेट करना है कि हाउ द पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन इज यूनिक। तो लेट अस स्टार्ट। पहले मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दूंगी आपको। सबको पता ही है कि हाइड्रोजन जो है वो पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट है, लाइटेस्ट एलिमेंट है, और इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है, मास नंबर भी 1 है। और ये फर्स्ट हाइड्रोजन है, फर्स्ट एलिमेंट है, और इसको हम डाई हाइड्रोजन भी बोल देते हैं। डाई हाइड्रोजन इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसका जो सिंबल है वो H2 है। H2 मीन्स कि जो इसका 1 मॉलिक्यूल है इट हैज 2 एटम्स। सो 1 मॉलिक्यूल में जितने एटम्स होंगे दैट इज इट्स एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी के ऊपर डिपेंडेंट ही इसका जो नेम है नाउअडेज, रादर इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट हाइड्रोजन, नाउअडेज वी कॉल इट डाई हाइड्रोजन। तो डाई हाइड्रोजन जो है यहाँ उसके बारे में हम बाद में अलग, H2 जो है इट इज अ गैस। फर्स्ट हम एलिमेंट की बात करें कि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, तो एलिमेंटल फॉर्म में तो हाइड्रोजन का सिंबल H ही रहेगा। और जो हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है, इसकी जो पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में, अगर मैं आपको एक रफ सा स्केच दूं पीरियोडिक टेबल का, तो आपको बताएगा कि पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट 2 जो है ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स लाइक दिस स्टैंडिंग ग्रुप्स होते हैं, लाइक दिस इज ग्रुप 1, ग्रुप 2, ये एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक ब्लॉक आ जाएगा हमारे पास इतना सा, ये जाएंगे ग्रुप 3 से लेकर 12 तक, दिस इज डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। जस्ट रफली वी आर ड्राइंग इट। एंड आफ्टर दैट हमारे पास जहाँ पर जो है आ जाता है ग्रुप 13 से लेकर 18 तक, दिस ये आ जाता है हमारे पास पी ब्लॉक आ जाता है, एंड दिस इज डी ब्लॉक। और जो फर्स्ट 2 हैं ब्लॉक्स, फर्स्ट 2 ग्रुप जो हैं, ये है हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। चलो एफ ब्लॉक जो वो नीचे है, सेपरेट है। तो यहाँ पे ये जो ग्रुप 1 है, दीज आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स, दिस वन। और यहाँ पर लास्ट वाला जो ग्रुप है दैट इज ग्रुप 18। उससे पहले वाला जो ग्रुप 17 है, वो ग्रुप जो है वो होता है हैलोजेंस का। आई थिंक ये बातें आप सबको पता ही हैं कि ये वाला जो ग्रुप है जो है होते हैं हैलोजेंस। और जो ग्रुप 1 होता है इसको बोलते हैं हम एल्कली मेटल्स। जब हम यूनिक पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं तो उसमें यूनिक पोजीशन मीन्स कि जो हाइड्रोजन है इसकी पोजीशन जो अनसर्टन है पीरियोडिक टेबल में, इट इज नॉट फिक्स्ड। इसकी जो रिजेम्बलेंस है, सिमिलैरिटी है, वो ग्रुप 1 के एलिमेंट के साथ भी है, ग्रुप 17 के साथ भी ये रिजेंबल करती है, बट नॉट कंप्लीटली। कुछ सिमिलैरिटीज ग्रुप 1 के साथ है मीन्स विद एल्कली मेटल्स, एंड कुछ इसकी जो सिमिलैरिटीज है दे आर विद ग्रुप 17 मीन्स हैलोजेंस के साथ सिमिलैरिटीज हैं। सो इसीलिए इसकी यूनिक पोजीशन है कि यहाँ रखा जाए कि इसको यहाँ पे रखा जाए। नो डाउट हाइड्रोजन को हमने यहाँ पर ग्रुप 1 के ऊपर यहाँ पर टॉप पे यहाँ पर एडजस्ट किया हुआ है, लेकिन जब हम एल्कली मेटल्स की स्टडी करते हैं तो इसकी स्टडी नहीं करते, बीच में रखा जा ही पर हुआ है इसको, बिकॉज ये मेटल तो है ही नहीं है, एंड दीज आर मेटल्स। बहुत सारी रिजेम्बलेंस हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी ग्रुप 17 के साथ बहुत सारी रिजेम्बलेंसेस हैं, सिमिलैरिटीज हैं, और बहुत सारे डिफरेंसेस फ्रॉम ग्रुप 17 हैं। तो उसको हम डिटेल में अब अभी हम करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। जस्ट जब मैं आपके पास ग्रुप 1 या ग्रुप 17 की बात करूंगी तो पीरियोडिक टेबल
आपके माइंड में आना चाहिए कि ग्रुप 1 ये एल्कली मेटल्स है और ग्रुप 17 जो है यहाँ पर दीज आर हैलोजेंस। तो वहां पर हम बात कर रहे हैं इसकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक कि इसकी जो पोजीशन है वो यूनिक है। कैसे यूनिक है, क्या इसकी रिजेम्बलेंस है विद ग्रुप 1 और क्या रिजेम्बलेंस है ग्रुप 17 के साथ, और ग्रुप 1 के साथ क्या रिजेम्बलेंस नहीं है और ग्रुप 17 के साथ क्या रिजेम्बलेंस नहीं है, क्या है और क्या नहीं है, दोनों चीजें हम स्टडी करेंगे आज। तो चलिए पहले हम ले लेते हैं इसकी रिजेम्बलेंस विद एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स जैसे टोल्ड टू ग्रुप 1 एल्कली मेटल्स होती हैं, उसके साथ इसकी रिजेम्बलेंस क्या है। अब एल्कली मेटल्स तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कौन सी होती हैं, ग्रुप 1 की। ग्रुप 1 के जो एलिमेंट हैं दे आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स। उसके साथ रिजेम्बलेंस क्या है, क्या सिमिलरिटीज हैं। नंबर 1 तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही उन्हीं के साथ मिलती है। कैसे भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम जब भी देखते हैं तो स्टूडेंट्स आपके माइंड में आपको पता होना चाहिए कि हमने सिर्फ वैलेंस शेल की ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी है। वैलेंस शेल मींस आउटर मोस्ट शेल। तो जब आउटर मोस्ट शेल देखा जाता है हाइड्रोजन का, उसमें क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और बाकी जो एल्कली मेटल्स हैं उसमें क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, रिजेम्बलेंस इज देयर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई थिंक यू ऑल ऑफ यू नो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, उसी को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी 1s1। अब बाकी एल्कली मेटल्स जैसे हैं लिथियम है, फिर उसके बाद सोडियम है, फिर पोटेशियम है, अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देखी जाएं तो लिथियम की 1s2 के बाद 2s1 है। सिमिलरली सोडियम की जो है वो 1s2 फिर 2s2 2p6 करके देन 3s1। अगर वैलेंस शेल की देखी जाए आउटर मोस्ट शेल में तो 1s1 इसकी है, 2s1 इसकी है, 3s1 इसकी है। सेम वे पोटेशियम की पोटेशियम की भी आगे की हम इस कॉन्फ़िगरेशन पूरी लिखने की बजाय हम नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। लाइक पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 19। तो जो एटॉमिक नंबर 18 वाला एलिमेंट है वो आर्गन है। नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को हम स्क्वायर में लिख के उसके बाद वैलेंस वाली ऐसे कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो कॉन्फ़िगरेशन जहां तक लिखी है ना ये नियॉन की है। सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, नियॉन के बाद 3s में 1 नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखने के बाद सेम वे में मैंने यहाँ पे लिखा है। तो यू कैन सी इसमें 1s1 है, 2s1 है, 3s1 फिर 4s1। सो यू कैन सी दैट देयर इज रिजेम्बलेंस कि जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें सभी के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, आगे आ जाए इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। सेकेंड प्रॉपर्टी देते हैं कि जो हाइड्रोजन है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव? देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होता है कि टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। सो हाइड्रोजन में वेरी हाई टेंडेंसी है टू लूज इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, उसको इजीली लूज करेगा। जैसे बाकी एल्कली मेटल के साथ रिजेम्बलेंस है, ये लूज करेगा तो इसके पास पीछे कॉन्फ़िगरेशन किसकी है, हीलियम की। ये लूज करेगा तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को फाइट कर लेगा। सेम वे में सोडियम जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन। तो वी नो वेरी वेल कि जब कोई भी एलिमेंट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने की कोशिश करता है तो वो स्टेबल फॉर्म में आ जाता है। तो ये सारे एलिमेंट्स जो है एल्कली मेटल जो है लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो पीछे कॉन्फ़िगरेशन जो बचती है वो नोबल गैसेस की है। सेम वे में जैसे इनकी टेंडेंसी है 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना, सेम वे में हाइड्रोजन की भी यही टेंडेंसी है टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन रेडिली। और 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये सारे के सारे जो हैं ये मोनोवेलेंट के टाइम्स बनाते हैं। वी नो कि लिथियम से बनता है, लिथियम का पॉजिटिव एलाय पॉजिटिव बनता है आयन,
मोनोवेलेंट कैटायन सोडियम का Na पॉजिटिव बनता है, पोटेशियम का सेम वे में हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो वन लूज करके H पॉजिटिव आयन आता है। दिस वे में ऐसे लूज करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और साथ में क्या रहेगा, H पॉजिटिव आयन बनता है वेरी इजीली। सो ये रिजेम्बलेंस होगी। आगे इसकी अगर वैलेंसी देखें, ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, तो जैसे बाकी थर्ड नंबर पे हम ले लेते हैं इसकी वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह। तो जैसे बाकी अल्कली मेटल्स की वैलेंसी कितनी है, +1 है, ऑक्सीडेशन स्टेट हम कह देते हैं उनके सॉल्ट्स में +1 है। सेम वे में हाइड्रोजन की भी जो वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट है ये मैच करती है विद एल्कली मेटल्स। ओनली कौन सी कॉमन है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स सॉल्ट्स। ये इसकी वैलेंसी जो है वो मेनली कौन सी शो करता है, +1। फॉर एग्जाम्पल एल्कली मेटल के साल्ट्स देख लो, जैसे एल्कली मेटल्स लिथियम है, लिथियम का क्लोराइड लो, LiCl ले लो, तो इसमें इसकी क्या है, +1 है लिथियम की। सेम वे में NaCl ले लो, सोडियम सॉल्ट ले लो, इसकी +1 है। KCl ले लो, KBr ले लो, उसमें पोटेशियम की +1 है। सेम वे में अगर हाइड्रोजन का सॉल्ट लेते हैं, HCl वगैरह लेते हैं, तो उसमें हमारे पास हाइड्रोजन की भी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। तो वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसकी भी इसकी रिजेम्बलेंस है विद द एल्कली मेटल्स। अब बिकॉज ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की है तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करके सॉल्ट्स बनाती है, जैसे कि बाकी एल्कली मेटल्स। तो इसकी कॉम्बिनेशन होता है विद इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स। अगर खुद इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो नेचुरली जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं उसके साथ कॉम्बिनेशन इसका इजीली होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो आपस में बनेंगे नहीं साल्ट्स, या इलेक्ट्रोनेगेटिव का। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो इसका कॉम्बिनेशन विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ग्रुप 17 के, जो पीरियोडिक टेबल की एक्सट्रीम राइट पे हैं एलिमेंट्स, लीविंग द नोबल गैसेस, उनको छोड़ के, मतलब ग्रुप 17 वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन से हैं, जो पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम लेफ्ट पे हैं, जैसे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के, ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। सेम वे में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन से हैं, ग्रुप 16 17। ग्रुप 18 तो हमारे पास नोबल गैसेस आ जाता है, वो तो अनरिएक्टिव ही है ना। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर होता है उतना ही कोई एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो ये खुद इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो जितनी ज्यादा कोई हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके साथ इसकी कॉम्बिनेशन करके क्विकली इसके साल्ट्स बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल कैसे, जैसे ग्रुप 17 और 16 के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम का ले लो, अगर आप सोडियम का लेते हो ग्रुप 17 के एलिमेंट, तो सोडियम का ये ग्रुप 1 का है, तो ये ग्रुप 17 से क्लोरीन लिया है, इसका सॉल्ट बनता है सोडियम क्लोराइड बनता है। पोटेशियम का कैसे बनता है, पोटेशियम क्लोराइड बनता है। इसके अलावा ग्रुप 16 के साथ भी बनते हैं, लाइक सोडियम का सल्फाइड बनता है, पोटेशियम का भी सल्फाइड बनता है। ये ग्रुप 16 के हैं एलिमेंट्स हैं जिसके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। ये ग्रुप 17 के इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, क्लोरीन है, सल्फर है, ऑक्सीजन इज आल्सो बिलोंगिंग टू ग्रुप 16। तो इसके साथ भी इसका बनते हैं, लाइक सोडियम का और पोटेशियम का ऑक्साइड्स बनते हैं। अगर ये चीजें देखी जाए तो हाइड्रोजन के साथ काफी रिजेम्बलेंस है। देखो हाइड्रोजन भी जो है वो बिलोंग्स टू, हमने इसको ग्रुप 1 में रखा हुआ है, रिजेम्बलेंस दी हुई है उसको। तो ग्रुप 17 के जैसे ये क्लोरीन ग्रुप 17 से बिलोंग करता है, ये एल्कली मेटल्स उसके साथ साल्ट बना रही है। सेम वे में हाइड्रोजन भी HCl जैसे ये दोनों बना रही है। सल्फर के साथ जैसे इन दोनों ने बनाया है, सेम वे में हाइड्रोजन भी H2S है ना, रिजेम्बलेंस। जैसे इसने ऑक्सीजन के साथ बनाया है Na2O K2O, सेम वे में हाइड्रोजन भी इन्हीं की तरह H2O बना रहा है, ऑक्साइड बना रहा है, सल्फाइड बना रहा है, क्लोराइड, जैसे कि एल्कली मेटल्स। सो दिस इज ए रिजेम्बलेंस। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं इन्हीं सॉल्ट्स का, ये एल्कली मेटल के सॉल्ट्स हैं, जब इन सॉल्ट्स को हम फ्यूज्ड या मोल्टन स्टेट में लेते हैं, फ्यूज्ड होता है विदाउट वाटर, उसको हाई टेम्परेचर पे जब हीट करते हैं तो सॉल्ट जो होता है वो मेल्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड फ्यूज्ड सॉल्ट, जो उसको मोल्टन भी बोल देते हैं। एक होता है एक्वा सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन में सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, लेकिन जब हम विदाउट एडिंग वाटर ड्राई सॉल्ट को हीट कर देते हैं वो मेल्ट कर जाता है, तो दैट इज कॉल्ड फ्यूज्ड सॉल्ट, और उसको मोल्टन सॉल्ट भी बोल देते हैं।
तो जब भी हम इलेक्ट्रोलिसिस की बात करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस होता है कि इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करना किसी लिक्विड में से, इलेक्ट्रोलाइट में से। तो जब भी इलेक्ट्रोलिसिस की बात करते हैं तो हम यहाँ मोस्टली आपने पढ़ा होगा बुक्स में कि इलेक्ट्रोलिसिस इन द फ्यूज्ड और मॉल्टन स्टेट या फिर एक्वस सॉल्यूशन लिखा होता है। तो दैट मीन्स कि या तो वाटर डाल के उसका सॉल्यूशन बना लिया या फिर इसको मेल्ट कर लिया। तो अब जब इनकी इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है इन सॉल्ट्स का, एल्कली मेटल के सॉल्ट्स का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है, मींस इनके मॉल्टन या फिर एक्वस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाती है, तो जो एल्कली मेटल्स होती हैं ये कैथोड पे लिबरेट होती हैं। फॉर एग्जांपल आप देखो यहाँ पर, अब इलेक्ट्रोलिसिस जो होता है जब एल्कली मेटल का, तो सेम वे में इलेक्ट्रोलिसिस होता है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस लिबरेटेड एट कैथोड। फॉर एग्जांपल जैसे ये है सोडियम क्लोराइड है, इसका हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास की है, इसको मोल्टन स्टेट में लिया है, ऐसे आपको सॉल्यूशन लिया है। तो व्हाट वी विल सी कि सोडियम जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड के ऊपर, और जो क्लोरीन है वो जाएगी कहां पर, एनोड पे, इस तरह से। ठीक है। अब अगर हम हाइड्रोजन के सेम तरह में उसके सॉल्ट, जैसे इसका क्लोराइड लिया, सेम वे में हाइड्रोजन का क्लोराइड ले लो, HCl ले लो। अब इसका भी एक्वस ले लो, बिकॉज ये तो सॉलिड फॉर्म में नहीं होता, इसका भी एक्वस ले सकते हो आप। तो जब इसका भी इलेक्ट्रोलिसिस किया जाएगा, सेम वे में यू कैन सी ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन, हाइड्रोजन जो है ये कहाँ पे आएगी, कैथोड पे लिबरेट होगी, जस्ट लाइक एल्कली मेटल्स के इलेक्ट्रोलिसिस जब सॉल्ट के करते हैं तो एल्कली मेटल भी कैथोड पे, तो ये भी कैथोड पे ही लिबरेट हो रही है। सो ये भी इसकी रिजेम्बलेंस हो गई विद द एल्कली मेटल्स। नेक्स्ट देखो कि इसका रिड्यूसिंग करैक्टर जो है वो रिड्यूसिंग नेचर का है। ठीक है। अब रिड्यूसिंग नेचर का क्या मतलब होता है, वाई कि ये जो एल्कली हाइड्रोजन है ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है भी, जो अपनी ऑक्सीडेशन करा ले, यानी दूसरे की रिडक्शन कर दे। और रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो दूसरे की रिडक्शन कराए, यानी दूसरे को मीन्स दूसरे को इलेक्ट्रॉन्स गेन करवाएगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि वो उसकी रिडक्शन करवा रहा है। तो खुद की तो ऑक्सीडेशन नहीं करेगा ना, अपने से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो अभी तो दूसरे को गेन करवाएगा। सो जैसे वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जो एल्कली मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स इजीली लूज कर देते हैं। सेम वे में हम ये भी पढ़ चुके हैं अभी रिसेंटली कि हाइड्रोजन भी सेम वे में इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करता है। जितनी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतनी जल्दी वो दूसरे को गेन करवाएगा। सो दैट मीन्स वो जो दूसरे को गेन करवाएगा फिर वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा। सो हाइड्रोजन इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जस्ट लाइक अदर एल्कली मेटल्स। इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जस्ट लाइक अदर एल्कली मेटल्स। सो ये सारी अब तक जो हमने पढ़ी है ये सिर्फ अभी तक वी हैव डिस्कस्ड कि इसकी सिमिलैरिटीज क्या है विद ग्रुप 1। अब हम करने जा रहे हैं इसकी सिमिलैरिटीज विद ग्रुप 17। तो ठीक है, अब देखते हैं इसकी रिसेम्बलेंस विद ग्रुप 17। तो ग्रुप 17 को हम क्या बोलेंगे, हैलोजेंस भी बोलेंगे। तो ये देखिए इसकी हैलोजेंस के साथ अब हम करेंगे 17 के साथ रिजेम्बलेंस करेंगे कि क्या रिजेम्बलेंस है। चलिए पहले तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे वापस आ जाते हैं। देखो जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं वो है फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है। ओके ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो अगर हम लास्ट शेल की सिर्फ बात करें, ओनली लास्ट आउटरमोस्ट शेल की बात करें, तो जो फ्लोरीन है उसके पास आउटरमोस्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2s2 है, 2p5 है। सिमिलरली क्लोरीन के पास क्या है, 3s2 है, 3p5 है। ब्रोमीन के पास भी ऐसे ही उसके पास 4p5 आ जाता है। ठीक है। और
अगर हम ये देखें, नो डाउट चलो उसमें तो डी की भी फीलिंग हो जाती है। अगर वैलेंस शेल देखा जाए 2p5 3p5 4p5 है। और अब अगर हाइड्रोजन की इसके साथ रिजेम्बलेंस देखी जाए तो कॉन्फ़िगरेशन देखो, ये अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसको हम 1 गेन करवा देते हैं तो ये 2p6 हो जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी 2p6। जो 2p6 कॉन्फ़िगरेशन है ये होती है नियॉन गैस की, मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन करके फ्लोरीन की जो कॉन्फ़िगरेशन है इट बिकम्स सिमिलर टू दैट ऑफ द नोबल गैस नियॉन, नोबल गैस नियॉन। सेम वे में क्लोरीन अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती है तो 3p5 की बजाय वो 3p6 में चेंज हो जाता है। 3p6 जो है वो किसकी है, आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन है नियरेस्ट नोबल गैस की। सेम वे में अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड है, तो p तो इसके पास नहीं है, जस्ट लाइक इनके जैसे इनके पास p में है, p तो इसके पास है नहीं है। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन जो है उसको भी 1 इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर ले तो इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन -2 नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम जैसी हो जाती है। सो ये एक इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में रिजेम्बलेंस है। और ये इसका सेकंड पॉइंट में इसको हम ये भी कंसिडर कर सकते हैं, नंबर 1 तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैचिंग विद हैलोजेंस, नंबर 2 इसको इसी बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसके पास जो है ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर? मींस टेंडेंसी टू लूज टू गेन इलेक्ट्रॉन इजीली। इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर क्या है इसकी? टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन क्विकली so as to attain the noble gas configuration। उसके बाद अगर इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो वेरी हाई है। देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है कि एंथैल्पी रिक्वायर्ड एंथैल्पी चेंज अकम्पनिंग द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल ऑफ एटम्स। सो जैसे कि लाइक ग्रुप 17 की जो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 17 के पास 3 जो p इलेक्ट्रॉन p शेल है तो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एंथैल्पी हाई है। मोर ओवर पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम राइट पे तो काफी हाई एंथैल्पीज होती है ना, तो इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पीज हाई है। सेम वे में हाइड्रोजन एक स्मॉल एटम है, इसकी भी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो बहुत हाई है। ये इसकी थर्ड रिजेम्बलेंस आ जाती है विद द ग्रुप 17 कि इसकी जो हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी है जस्ट लाइक ग्रुप 17। ये इसका थर्ड पॉइंट विद रिजेम्बलेंस आ जाता है विद हैलोजेंस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि जस्ट लाइक हैलोजेंस डायटोमिक है। ये भी डायटोमिक का मतलब आई ऑलरेडी डिस्कस, जैसे हैलोजेंस है फ्लोरीन F2 है, क्लोरीन Cl2 है, ब्रोमीन है Br2 है। सेम वे में हाइड्रोजन इज H2। ठीक है, तो ये इसकी एक रिजेम्बलेंस है विद द ग्रुप 17। और ग्रुप 17 की तरह इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मोस्टली इसकी एक रिजेम्बलेंस है, जैसे ग्रुप 17 के F नेगेटिव Cl नेगेटिव एनायंस आते हैं, मींस ऑक्सीडेशन स्टेट -1 शो करते हैं। अगर सॉल्ट्स देखे जाए लाइक HF देख लो, NaCl देख लो, तो उसमें जो ये ग्रुप 17 वाले हैं ये -1, तो हाइड्रोजन भी H नेगेटिव हाइड्राइड बनाती है जस्ट लाइक ग्रुप 17, राइट। एक और इसकी रिजेम्बलेंस है कि जैसे क्लोराइड्स अभी हमने किया था डिस्कस कि लिबरेशन जो है ना, हमने बोला था कि जो एल्कली मेटल्स होती हैं उसके मोल्टन साल्ट की जब इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है तो एल्कली मेटल्स तो हमने बोल दिया था कि लिबरेट हो जाते हैं कैथोड पे। लेकिन अगर हम हैलोजेंस की बात करें, बिकॉज अब हम ग्रुप 17 की बात करने लग गए सेम चीज में, तो ये ग्रुप 17 का एलिमेंट है, ये कहाँ पे लिबरेट हो रहा है अभी? ये हो रहा है एनोड पे। तो अगर हाइड्रोजन का हाइड्राइड देखा जाए, लाइक सोडियम का हाइड्राइड देखा जाए, अब अगर देखोगे इसको करोगे इलेक्ट्रोलिसिस इसका करोगे तो व्हाट विल यू फाइंड? यू विल फाइंड कि सोडियम तो भी हो गया है कैथोड पे डिपॉजिट यहां पर भी, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो जैसे ग्रुप 17 एनोड पे हुआ लिबरेट, वैसे हाइड्रोजन एनोड पे हो गया। तो है ना मजे की बात, कभी ग्रुप 17 के साथ तो कभी ग्रुप 1 के साथ, इसका बिहेवियर दोनों तरफ ही मैच करी जा रहा है। अब अगर इसकी नेचर देखी जाए तो ये नॉन मेटालिक नेचर का है। ग्रुप 1 के तो मेटल्स हैं, लेकिन ये जो ग्रुप 17 के हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं ये सारे गैसियस एलिमेंट्स है, लाइक F2 क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन,
सारे गैसियस या ब्रोमीन इज अ लिक्विड, लेकिन ये भी एक गैस ही है और उनकी तरह नॉन मेटालिक नेचर की है। तो ये भी एक उसकी रिजेम्बलेंस आ जाती है विद द ग्रुप 17, ये नॉन मेटालिक नेचर की है। तो चलिए अब हम कहते हैं इसकी थोड़ी सी डिसिमिलरिटीज दोनों ग्रुप के साथ, ग्रुप 1 एज वेल एज ग्रुप 17 के साथ। चलो ग्रुप 1 के साथ पहले इसके कर लेते हैं हम डिफरेंस विद द ग्रुप 1। अभी तो रिजेम्बलेंस करी थी, अब हम करें हैं इसके डिफरेंस। डिफरेंस बोल सकते हैं या हम बोल देते हैं डिसिमिलरिटीज। चलो पहले हैलोजन्स के साथ ही कर लेते हैं इसके क्या डिफरेंसेस हैं। तो ये हो गए इसके डिफरेंस विद हैलोजन्स, फ्रॉम हैलोजन्स कह सकते हैं हम इसको। तो ग्रुप 17 के साथ क्या क्या इसके डिफरेंस हैं। नंबर 1 तो जैसे ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं वो माइनस आयंस बनाते हैं, -1 वाले, लाइक F नेगेटिव बनाता है, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव बनता है। लेकिन हाइड्रोजन रिजेम्बलेंस तो है, लेकिन ये वाला जो नेगेटिव आयन की इसकी टेंडेंसी जो है ना, ये बहुत लेस है, लेकिन इनमें तो काफी हाई है, लेकिन इसमें लेस है। ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है। फिर इसके बाद इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। अगर हम ये वाले देखे जाएं, फ्लोरीन को देखा जाए तो ये लोन पेयर है 7 वैलेंस, तो 3 लोन पेयर्स आ गए। सिमिलरली क्लोरीन की देखी जाए कॉन्फ़िगरेशन तो 3 लोन पेयर्स हैं, लेकिन हाइड्रोजन के पास ये एक ही इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर कोई नहीं है। जब शेयरिंग में आ जाएगा ये बॉन्ड पेयर में चले जाएगा, ऑड इलेक्ट्रॉन जो है सभी के पास चला जाएगा, उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन में चला जाएगा। उसके बाद भी लोन पेयर्स बचेंगे, लेकिन इसका जब बॉन्ड पेयर में आएगा तो पीछे लोन पेयर इसके पास कुछ नहीं है। ये एक डिफरेंस है इसका। उसके बाद अगर इसके ऑक्साइड्स की नेचर देखी जाए तो इसका ऑक्साइड न्यूट्रल है, ठीक है। यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस करे हैं। नंबर 1 इसकी जो है लेस टेंडेंसी है टू फॉर्म हाइड्राइड्स, नोट करते जाइए। दूसरी मैंने बोला है आपको कि इसके पास नो लोन पेयर्स, जस्ट लाइक ग्रुप 17। और थर्ड मैं आपको बता रही हूँ कि इसके जो ऑक्साइड्स होते हैं, ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन, वो न्यूट्रल होता है, जबकि बाकियों के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं। दीज आर नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड यू नो वेरी वेल एसिडिक इन नेचर, बट इसका जो ऑक्साइड है मींस वाटर, वो न्यूट्रल नेचर का है। ये डिफरेंसेस थे इसके हैलोजन से। आप करते हैं इसके डिफरेंसेस फ्रॉम एल्कली मेटल्स, मीन ग्रुप 1 से। तो देखिए हमने शॉर्ट टाइम में विदाउट वेस्टेज ऑफ द टाइम टॉपिक की बात करनी है। लंबी चौड़ी कोई बातें करने का कोई यूज नहीं है, काम की बात में आए। डिफरेंस फ्रॉम एल्कली मेटल से क्या डिफरेंस है इसके। नंबर 1 तो इसकी जो आयनेशन एंथैल्पी है, हमें पता है कि एल्कली मेटल्स जो होती हैं उनके वैलेंस शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, लाइक रिसेंटली डिस्कस किया है कि लिथियम के पास जो है वो 2s1, सोडियम की 3s1 एंड पोटेशियम 4s1 एटसेट्रा है। तो 1 इलेक्ट्रॉन इजीली लूज होता है, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है इनकी। बट हाइड्रोजन जो है उसका 1s1 कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन स्मॉल साइज के कारण इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो हाई है। सो ये एक इसका डिफरेंस हो गया। नंबर 1 एक आयनाइजेशन एंथैल्पी वाला पॉइंट जो है वो डिफरेंट हो गया फ्रॉम एल्कली मेटल। सेकंड बात जो है, इसका जो नेचर है वो नॉन मेटालिक है, जबकि एल्कली मेटल्स जो हैं वो सारी की सारी मेटालिक नेचर की, बट हाइड्रोजन क्या है वो नॉन मेटालिक नेचर है। इसके बाद इसकी एटॉमिसिटी मैच नहीं करती है। इसकी जो एटॉमिसिटी है वो 2 है, डाई हाइड्रोजन H2 की तरह एग्जिस्ट करती है अक्रंस, लेकिन बाकी तो मेटल्स हैं उनकी एटॉमिसिटी सबकी 1 है। उसके बाद जब इसके नेचर ऑफ कंपाउंड्स पे आते हैं, अगर हम देखें तो ऑक्साइड जो होते हैं एल्कली मेटल्स के ऑक्साइड, लाइक सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम, लिथियम ऑक्साइड एक्सेट्रा, ये सारे के सारे मेटल्स हैं। तो नेचुरली कि उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, लेकिन इसका क्या डिफरेंस है, इसका ऑक्साइड जो होता है वो न्यूट्रल नेचर का रहता है। तो ये कुछ मेन हमने पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए कि हाउ द पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन इज यूनिक इन पीरियोडिक टेबल,
क्या इसके रिजेम्बलेंस हैं हमने डिस्कस करी विद ग्रुप 1, और फिर ग्रुप 1 के साथ उसके डिफरेंसेस क्या हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस करा कि ग्रुप 17 यानी हैलोजेंस के साथ इसके क्या क्या रिजेम्बलेंसेस हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो शॉर्ट टाइम में हमने बिल्कुल टॉपिक के अकॉर्डिंगली बात करी विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, बिकॉज योर टाइम इज वेरी प्रेशियस। डोंट गो इनटू लॉन्ग लॉन्ग वीडियोस जिसमें बार बार आपको स्ट्रेस करते हैं लिखो भाई लिखो भाई लिखो भाई। सो कम टू द टॉपिक। नेक्स्ट टाइम हम विद इन 2 days फिर से नेक्स्ट टॉपिक जो हाइड्रोजन का नेक्स्ट टॉपिक लेंगे इन हैंड। तो टिल देन गो थ्रू दिस टॉपिक थॉरोली। जब आपको ये सारे हो जाएंगे देन वी विल डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस आल्सो ऑन दिस, वी विल टेक द लाइव सेशंस आल्सो। टिल देन बाय स्टूडेंट्स।